उतना ही सोचो जितनी औकात हो। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चल गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ। एक दिन मैं भी अपने पिता को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी वही बैठी हुई थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक की जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही देता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसे सोच ना रखिए। दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है, बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको दे सकती थी मैंने आपको दे दी। फिर भी अगर कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए, और आशा करती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी आपको कई मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहेगी। इस कहानी को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।